और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की क्लास की ओर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पारिवारिक विषय पर गतिविधियां और अनुभव बच्चों में को बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे? स्वजागरूकता, समझ, संप्रेषण या सामाजिकरण। पारिवारिक विषय पर गतिविधियां और अनुभव बच्चों के अंदर संप्रेषण को बढ़ावा देंगे। ऑप्शन 3 यहां पे रहेगा आपका सही। तो पहले का ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? 3 उदाहरण दिए हैं आपको यहां पे और आपको बताना है योगात्मक मूल्यांकन के बारे में। पहला देखिए, कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को मोल करने की प्रक्रिया के रूप में। क्या सही है? पहला सही हो रहा है। यहां पे वापस देख लें एक बार। योगात्मक मूल्यांकन, कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने, कार्यक्रम का जो प्रभाव होता है उसका मूल्यांकन, या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को मोल करने की जो प्रक्रिया है उसके रूप में हम योगात्मक मूल्यांकन को परिभाषित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपके ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट है, चार्टू को एक क्रम जो एक वल्ले, हुक या एक कोष्ठक द्वारा एक साथ बंधा होता है कहलाता है। चार्टू का एक क्रम इस प्रकार बना लो आप, एक हुक अगर यहां से, या एक कोष्ठक या एक वल्ले के द्वारा बंधा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फनेलल बोर्ड कहते हैं, फ्लिप चार्ट कहते हैं, पोस्टर्स कहते हैं या ग्राफ कहते हैं? उसको कहते हैं फ्लिप चार्ट। 3 नंबर का रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 2 यहां पे सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन अवसर उपलब्ध कराता है? समूह चर्चा, विरल मूल्यांकन, रटी हुई स्मृति से लिखना या नीतिपरक व्याख्यान। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन अवसर उपलब्ध करवाता है? मित्रों, कौन करवाता है? समूह चर्चा। 4 का ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन से मीडिया संसाधन शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी है? मित्रों, समाचार पत्र, चित्र, प्रदर्शनी या उक्त सभी? सभी है ये तो। समाचार पत्र हो, चित्र हो, प्रदर्शनी हो, ये सभी है जो अध्ययन प्रक्रिया में क्या है? उपयोगी है। उक्त सभी। 5 क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रिक्त स्थान दिया है। एक उपकरण है जो विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और साथ में मूल्यांकन के साथ पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए, कौन सा उपकरण है जो उपलब्धि को मापने के लिए प्रयोग करते हैं लेकिन मूल्यांकन का पर्यायवाची नहीं है? मूल्यांकन है, शिक्षा है, परीक्षा है या योगात्मक मूल्यांकन है? कौन है ये? यह है आपकी परीक्षा है। क्वेश्चन नंबर 6 का रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकर्मी अध्यापन तकनीक में शामिल है नेटवर्क, अध्ययन चक्र, प्रावर्तन सत्र या अध्ययन पाठ्यक्रम? सहकर्मी अध्यापन के अंदर नेटवर्क है, अध्ययन चक्र है, प्रावर्तन है, अध्ययन पाठ्यक्रम नहीं है। 1 2 3 ऑप्शन देखिए, यहां पे 7 नंबर का एक ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से क्या एक अनुभवजन्य साक्ष्य हैं? पुरानी इमारतें हैं, पुराने मंदिर है, संग्रहालय है या ये सभी के सभी है? दोस्तों, अनुभवजन्य साक्ष्य, पुरातात्विक, पुरानी इमारतें, पुराने मंदिर, संग्रहालय सभी है, ये सभी। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस एक तत्व का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, तत्कालीन घटनाओं का संबंधी अध्ययन? उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? इनका सभी का होता है। समाज से संबंधित अध्ययन होता है,
मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है, तत्कालिक घटनाओं का संबंधी अध्ययन होता है, मतलब उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन सेम ही क्वेश्चन है, उसमें पहला ऑप्शन था लास्ट 9 नंबर में वो समाज संबंधी अध्ययन था, दूसरा मानवीय संबंधों का अध्ययन था, तीसरा वहां पर था तत्कालिक घटनाओं से संबंधित अध्ययन, जबकि यहां पर दे दिया नागरिकता की शिक्षा। ये तीनों भी है दोस्तों, तो उपर्युक्त सभी 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 सही रहेगा। 11 नंबर है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? इतिहास व समाज, भूगोल, अर्थशास्त्र या इन सभी का? सामाजिक अध्ययन में इन सभी का अध्ययन होता है, इतिहास हो, समाज हो, भूगोल हो या अर्थशास्त्र हो, इन सभी का। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन तो प्रश्न नंबर 12 देखिए, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है, यह किसने कहा था? जेरोलिमेक ने, वेस्ले ने, जेसम हामिंग ने या माइकेलिस ने? कि सामाजिक अध्ययन है जो मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है, यह कहा था जेरोलिमेक ने। ऑप्शन रहेगा आपका 12 नंबर का एक सही। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? सेम 9 और 10 नंबर जो क्वेश्चन था उसी टाइप का है, मानवीय संबंध का करता है, समाज का करता है, सामाजिक विज्ञानों के आधारभूत तत्वों का करता है, उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण की आवश्यकता है? किसकी है? इतिहास की है, भूगोल की है, नागरिक शास्त्र की है, समाज शास्त्र की है, अर्थशास्त्र की है, दर्शन शास्त्र की है? मतलब 4 नंबर ऑप्शन देखिए, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद या प्रकृतिवाद? योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? प्रयोजनवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर यह भी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्यू रचना शिक्षण की व्यापक विधियां किसने? व्यू रचना शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, यह किसने कहा? DW एलेन ने, BS बल्यूम ने, IK डेविस ने या इनमें से कोई नहीं? व्यू रचना शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, यह कहा था IK डेविस ने। किसने कहा था? IK डेविस ने। क्वेश्चन नंबर 17, योजना विधि के जन्मदाता बताइए। ब्रेकर है, हर्ड एवं किले है, किलपेट्रिक है या हर्बर्ट है? योजना विधि के जन्मदाता किलपेट्रिक सही रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का चुनाव, योजना का निर्माण, योजना का मूल्यांकन? परिस्थिति उत्पन्न करना है योजना विधि का पद, चुनाव है, योजना निर्माण ये नहीं है, और मूल्यांकन भी है योजना का। तो यहां पे देखिए आपका ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है। अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह, अंतःक्रिया विश्लेषण? शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि, इनमें से है आपके वो है सूक्ष्म शिक्षण। सही रहेगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य बताइए। उत्तम नागरिकता का विकास है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास है, वातावरण का ज्ञान है या उपरोक्त सभी है? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य क्या है? तीनों के तीनों लक्ष्य है ये, तो सही रहेगा उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य है? माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान,
अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, लोकतंत्र की आवश्यकता, तीनों के तीनों है जो माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण के क्या है, उद्देश्य है। क्या सही है मित्रों? गलत है आपकी बात। यहां पर देखिए एक बार, माध्यमिक स्तर पर परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय भावना का ज्ञान, लोकतंत्र की आवश्यकता। सही है आपका उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, पाठ योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है? पाठ योजना में सबसे अधिक जो महत्व है वो किसका है? शिक्षक का, शिक्षार्थी का, पाठ्य वस्तु का या गृह कार्य का? किसका होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षार्थी का होता है। 2 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे रहेगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना का सोपान है? प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, प्रयोग और पुनरावृत्ति। इनमें से पाठ योजना का सोपान कौन सा है मित्रों? इनमें से है आपके स्पष्टीकरण। सही रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 2 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 24 में चलिए, निम्नलिखित में से किस सहायक सामग्री को पाठ योजना में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सी सहायक सामग्री है जिसको पाठ योजना में प्रयुक्त करते हैं? श्यामपट्ट है, चार्ट है, चित्र है, ये सभी दोस्तों। सही ऑप्शन 4 रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है। शिक्षण कौशलों के विकास और सुधार की प्रविधि अनुकरणीय प्रशिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण है, प्रशिक्षण समूह है या अंतःक्रिया विश्लेषण है? कौन सा है? सूक्ष्म शिक्षण है। सही ऑप्शन रहेगा 2 नंबर यहां पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, केस स्टडी है या ये सभी है? कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? ये तीनों की तीनों मूल्यांकन प्रविधियां हैं मित्रों, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहां पे 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से कौन सा परीक्षा प्रविधि का रूप है? इनमें से कौन सा है जो परीक्षा प्रविधि का रूप है मित्रों? मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, तीनों के तीनों है जो क्या है आपके परीक्षा के रूप है, परीक्षा प्रविधियां हैं मित्रों। सही यहां पे रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, ये सभी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, मूल्यांकन के कितने सोपान है? 2, 3, 4, 5। मूल्यांकन के सोपान कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 ऑप्शन 2 सही है यहां पे आपका। क्वेश्चन नंबर 29 में चलिए, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है। क्या विशेषता होती है? निर्माण की दृष्टि से सुगम होता है, भावों का संगठन होता है, कम खर्चीला होता है। यह निबंधात्मक प्रशिक्षण की बात हो रही है, निबंधात्मक परीक्षण की बात हो रही है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी यहां पे रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में चलिए, महात्मा गांधी द्वारा निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा योजना का प्रमुख आदर्श उत्तम का विकास रखा गया। किसका? नागरिकता का, आदर्शवादिता का, महानता का या इनमें से सभी का? राष्ट्रीय शिक्षा योजना जो महात्मा गांधी के द्वारा निर्मित है उसमें आदर्श उत्तम नागरिकता का विकास है जो रखा गया था प्रमुख दोस्तों। सही 30 नंबर का 1 नंबर रहेगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, CIVICS स्विस शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? किस भाषा से हुई है इसकी? रोमन, लैटिन, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं? लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 32 है, इतिहास कक्ष में के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए? मेज, कुर्सी, श्यामपट्ट या इनमें से कोई नहीं? अगर आप इतिहास कक्ष में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए तो वहां पर श्यामपट्ट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ऑप्शन रहेगा 3 नंबर सही आपका। क्वेश्चन नंबर 33 है, छात्रों में समय ज्ञान विकसित करने के लिए इतिहास कक्ष में किस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए? छात्रों के में समय ज्ञान की अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो इतिहास कक्ष में किस चीज की व्यवस्था करनी होगी आपको? समय रेखाएं, समय चार्ट और समय ग्राफ,
तीनों की, ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इतिहास कक्ष के लिए बी व्यवस्था होना चाहिए। इतिहास कक्ष के लिए बी व्यवस्था होना चाहिए किसकी? रेडियो व ग्राफ, रेडियो व टेलीविजन, टेलीविजन व मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां पे इतिहास कक्ष के लिए रेडियो व टेलीविजन, यहां पर नहीं है, रिक्त स्थान यहां पर है, की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इतिहास कक्ष में शोकेस का क्या काम होता है? शोकेस क्या काम होता है इस शोकेस का? अतीत काल के सिक्के रखने के लिए, अतीत काल की मोहरें रखने के लिए, अतीत काल के बर्तन व मूर्तियां रखने के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। ऑप्शन रहेगा 4 सही आपका। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्यवहारगत परिवर्तनों को किन क्षेत्रों के अंतर्गत रखा जा सकता है? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशल भावात्मक, या ये सभी? जो व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं उनको किन क्षेत्रों के अंतर्गत? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और कौशल भावात्मक, तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत रखा जा सकता है। ऑप्शन 4 ये सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियां कौन सी है? व्याख्यान विधि एवं पाठ्य पुस्तक विधि है, कहानी पद्धति तथा योजना पद्धति है, स्रोत पद्धति तथा समस्या समाधान विधि है, या उपर्युक्त सभी है? इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियां कौन सी है? व्याख्यान भी है, पाठ्य पुस्तक भी है, कहानी भी है, योजना भी है, स्रोत भी है और समस्या समाधान भी है। उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऐतिहासिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा छात्राओं की किन शक्तियों का विकास करना चाहिए? किन शक्तियों का? स्मरण शक्ति का, तर्क शक्ति का, विचार व आलोचनात्मक शक्ति का। उपर्युक्त सभी शक्तियों का विकास करना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 में चलिए, छात्रों को किस स्थान विशेष की प्राकृतिक रचना का ज्ञान कराना चाहिए? पर्वतीय तथा पठारी भाग, जमीन का ढाल, नदियां तथा परुआ प्रदेश, सभी का। उपर्युक्त सभी। 39 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य क्या है? क्या है? छात्रों में जिज्ञासा, रुचि का विकास, दुकानों तथा मेलों की जानकारी, ये भूगोल शिक्षण के उद्देश्य है तीनों। तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को देश की आवश्यकता के अनुसार बनाने के लिए को पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए? किसको? समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, प्रजातंत्र, या इनमें से कोई नहीं? किसको? नागरिक शास्त्र को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, छात्रों के दृष्टिकोण में किन बातों को स्वीकृत करने की भावना आनी चाहिए? किनको? दृष्टिकोण में व्यवस्था, क्रमबद्धता, तर्कयुक्त व प्रमाणयुक्त बातों का। उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, डोल्टन प्रणाली में पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर क्या प्रयोग में लाई जाती है? डोल्टन प्रणाली की बात हो रही है। क्या? संकेत पुस्तकें, मानचित्र पुस्तकें, चित्र पुस्तकें, या ये सभी? तो देखिए, पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर संकेत पुस्तकें काम में या प्रयोग में लाई जाती है डोल्टन प्रणाली के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, छात्रों को भ्रमण कराने से पूर्व क्या योजना बना लेनी चाहिए? आप छात्रों को भ्रमण पर ले जा रहे हैं तो उससे पहले क्या योजना? स्थान की, समय की और साधनों की, इनकी योजना पहले बना लेनी चाहिए। तो ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी प्रदेशों की तुलना करते समय अध्यापक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? किसी प्रदेशों की तुलना करते समय अध्यापक है उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उस प्रदेश का क्षेत्रफल, उसका अक्षांश व जनसंख्या, उसका देशांतरीय विस्तार व पर्वतों की ऊंचाई। उपर्युक्त सभी का।
ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहेगा।